नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। देखिए, शनि का जो राशि परिवर्तन 12 जुलाई को होने जा रहा है, वो 17 जनवरी तक आपके 6th हाउस में शनि भ्रमण करने जा रहा है और 12 तारीख को वो आपके सप्तम भाव से निकलकर आपके 6th हाउस में यानी कि छठे घर में जाएगा, मकर राशि में। कुंभ में से वो मकर राशि में जा रहा है और वक्री भ्रमण करेगा 23 अक्टूबर तक, और उसके बाद वो मार्गी अवस्था में रहेगा मगर 6th हाउस में ही रहेगा। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि एक तो शनि 6th हाउस के अंदर और अपने खुद की राशि में है और वक्र अवस्था में है। तो यहाँ पर मैं यही चीज कहूंगी कि यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहकर चलना चाहिए। यानी कि आसपास का जो एनवायरमेंट होगा, आसपास के जो लोग होंगे, जॉब की परिस्थितियां हैं, वहां पर भी बहुत सपोर्टिव नहीं रहेगी। तो किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, और हो सके तो अपने सीक्रेट्स या अपनी कोई भी चीज है वो लोगों के साथ मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं बहुत फ्रेंडली एटमोस्फेयर नहीं है, और किसी पर भी विश्वास करना इस समय के अंदर बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और जिस स्थिति में जहां पर भी जॉब करते हैं, अगर अभी सिचुएशन सही है या कोई भी आई थिंक चेंजेस को अभी अवॉइड किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूजन्स लेकर आते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। अभी बहुत बड़े बदलाव से आपको संभलना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि किसी के बहकावे में आकर या आपका मन में ऐसा विचार हो कि यहाँ आप कोई भी जगह पर जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, एकदम से उसे बंद करना और कुछ नया कार्य शुरू करने की बात करते हैं, या कोई भी जॉब छोड़कर फिर दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये स्थिति में क्या होता है कि थोड़ा अभी इस समय पर बदलाव को आप न करें तो अच्छा है। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव इस समय पर सोच समझ के करना चाहिए। यानी कि देखिए, यहाँ पर चीजों को छोड़कर फिर दूसरी चीज की तरफ जाने में बिल्कुल योग्यता नहीं है। आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं और साथ में कोई अपना खुद का इंडिपेंडेंट कोई भी काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मगर रिजल्ट्स काफी स्लो है। मैं कहूंगी कि अगर इवन इंटरव्यू भी दिया है आपको, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत डिले होकर मिलेगा। काफी इंतजार करना पड़ेगा, और स्पेशली 23 अक्टूबर तक जो स्थिति है जहां पर आपकी वक्र अवस्था में शनि बैठा हुआ है, तो आधा फ्रस्ट्रेशन आपको काफी स्लो प्रोसेस की वजह से रहेगा। क्योंकि जो धीमापन है वो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, और जो आसपास के एनिमीज है, आसपास के लोग हैं, जो कलीग्स हैं, तो उनके जो बिहेवियर की वजह से भी आप थोड़े फ्रस्ट्रेट होंगे। तो उनकी वजह से आपकी जॉब मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जॉब ढूंढने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। क्योंकि इसका दूसरा रीजन भी है जो मैं भी आपको बताती हूँ, मगर यहाँ पर थोड़ा संभलना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर भी अगर कोई भी हेल्थ इशू आपको काफी समय से है, तो वहां पर भी यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। परिस्थितियां बिगड़ सकती है, मगर डराने की बात नहीं है, मगर संभल के रहने का समय है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आप केयरलेस नहीं हो सकते। यहाँ केयरलेसनेस आपको प्रॉब्लम दे सकती है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि स्टमक रिलेटेड या बोन्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वहां पर समस्या 23 अक्टूबर तक क्रिएट हो सकती है। उसके बाद प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि परिस्थिति फिर भी ठीक रहेगी। पर यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी मेडिसिन है, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए। केयरलेसनेस यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लोन्स की बात करते हैं। देखिए, लोन यहाँ पर अगर कोई भी लेना है, आपको लोन प्राप्त हो जाएगा, मगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा। बहुत बड़े लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर एक एवरेज लेवल का लोन ले सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर क्या होता है कि लोन्स मिल तो जाता है, मगर उसको पे ऑफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है।
क्योंकि वक्रावस्था में है यहाँ पर शनि, और आपने लिया लोन तो मिल जाएगा, उसको पे करने में आपको काफी समस्या होगी। तो कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा, जितनी आप उसको पे कर सकते हैं उतना लीजिएगा। बहुत बड़े रिस्की कोई भी एडवेंचरस कार्य करने से पहले यहाँ सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि अभी बहुत रिस्क लेने जैसा नहीं है। ये शनि की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, गुरु वहां पर ऑलरेडी स्थित है। देखिए, गुरु अष्टम में है, बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं कहूंगी मैं, मगर शनि की दृष्टि गुरु के साथ ज्ञान की वृद्धि करती है। आपको रिसर्च और स्पेशली इंजीनियरिंग के जो भी छात्र हैं, या कोई भी लिटरेचर का एजुकेशन ले रहे हैं, आप कोई भी प्रकार की नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो यहाँ आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। भले वो आप कह सकते हैं कि आप जो भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसका बहुत ही डीप स्टडी आप कर पाएंगे। पर यहाँ एक मैंने टेंडेंसी देखी है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सा निराशा आ जाती है चीजों को लेकर, काफी वो लोगों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इस वजह से वो ज्यादा लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पाता है। तो यहाँ एक लोनलीनेस जरूर महसूस होगी आपको, लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। और गुरु के ऊपर ये शनि की दृष्टि की वजह से कोई भी आप मंत्र साधना करना चाहते हैं, या कोई भी स्पिरिचुअल चीजों के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, कुछ डीप स्टडी की तरफ जाएंगे, वो चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मेडिटेशन है, योगा है, इन चीजों की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, तो उसके अंदर आपको पीस महसूस होगा, एक शांति मिलेगी। तो इस वजह से आप थोड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। मगर इवन आप कोई जॉब भी करते हैं, भले मेडिसिन का हो, भले इंजीनियरिंग का हो, भले कोई बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि है। आप अपने नॉलेज को काफी बढ़ाने के तरफ आगे बढ़ेंगे, श्योर। शनि की एक दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, 12वें घर के अंदर। तो देखिए, फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में स्लो डाउन होगा प्रोसेस, तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सोच समझ के कीजिएगा, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और प्लस फॉरेन जाते वक्त थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर कार्य कीजिए, क्योंकि वहां वीजा मिलने में प्रोसेस काफी मुझे स्लो होता हुआ नजर आता है। 23 अक्टूबर तक तो काफी स्लो प्रोसेस रहेगा, उससे फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। पर किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन कंपनीज में करते हैं, या कोई भी फॉरेन डीलिंग करते हैं, प्रोसेस स्लो रहेगा और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखना पड़ेगा। अपने किसी भी प्रकार के खर्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, ये सिचुएशन ज्यादा रिस्क टेकिंग नहीं है। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि 12th हाउस पर शनि की दृष्टि जिस प्रकार से पड़ी हुई है, आपको काफी इंटरनली आप चीजों को धीरे धीरे, जैसे ही लर्निंग प्रोसेस चलेगा, आप काफी पीस में आ जाएंगे। कैसे कि ये काफी आपको ट्रेन करेगा कि कैसे आपको खुद को सेल्फ के अंदर झांक के देखना है। आप अपने इंडिपेंडेंट अपने अंदर काफी डेवलपमेंट क्रिएट करेंगे। देखिए, इसका काफी पॉजिटिव साइड भी है कि आप बाहर की दुनिया से ज्यादा इंटरनली खुद के अंदर डेवलपमेंट कैसा किया जाए, उस पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। कुछ कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये मेडिटेशन, मैं फिर से कहूंगी कि मेडिटेशन करना और योगा अभ्यास, इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा आपका। थोड़ा लोगों से आपका डिटैचमेंट मैं देख सकती हूँ। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो वहां भी डिलेस मुझे नजर आते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रोसेस काफी स्लो है, बट डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी एक दृष्टि, जो 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पे पड़ती है, जहां पर केतु ऑलरेडी स्थित है। देखिए, जो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक टीचर्स हैं तो साइड में कुछ दूसरा कुछ पढ़ाना चाहते हैं आप, किसी भी प्रकार की ऐसी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कोशिश करते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि ये नए इनिशिएटिव के लिए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करवाएगा। क्योंकि शनि यहाँ ये जो दृष्टि बनती है वो इंसान को काफी इनोवेटिव बनाती है, उससे चीजों में काफी नई नई
कहते हैं ना प्रोसेस, वो नया नया कार्य करना चाहता है। पर देखिए ये कर सकते हैं, पर काम को छोड़कर बैठने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ की कभी कभी क्या है कि ऐसी स्थिति में आपकी दशा अंतरदशा ये सब देखी जाती है, पर थर्ड हाउस में जो केतु है, आपको कोई भी नया इनिशिएटिव अभी मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। जो भी काम करते हैं उसको कैसे बेस्ट किया जाए उसी में ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा जॉब चेंज, काम के अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर चेंजेस करना, ये बदलाव के अंदर थोड़ा सा संभल के रहने का समय है। इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बाकी जहां पर आपके भाई बहनों के साथ, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे संबंध होंगे, मगर पहले अगर कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट्स थे तो वहां पर धीरे 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 आप में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और ओवरऑल देखा जाए तो आपके अंदर एक जितना भी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा वो काफी इंटरनल रहेगा। और अभी चेंजेस और बदलाव को आपको संभल के करना चाहिए। एकदम से बहुत बड़ा चेंज करने से आपको आई थिंक संभल के रुक जाना चाहिए, और जहां पर भी है वहां पर कैसे स्थित रहकर कार्य किया जाए वो देखिए आप। क्योंकि ये बहुत बड़े बदलाव की तरफ अगर जाते हैं तो सिचुएशन काफी अनकंफर्टेबल हो जाएगी और रिजल्ट्स काफी डिलेड होकर मिलेंगे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। तो उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। देखिए सिंह लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए, परिस्थितियों को देखकर। और प्रॉपर डिसीजंस लीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।